औरंगजेब की आखिरी रात, रामकुमार वर्मा, पार्ट 3। जीनत घबराहट के स्वर में, जहाँपना जहाँपना, फिर पुकार कर, करीम करीम। करीम सिपाही का प्रवेश। अब अदब से सलाम करता है। जीनत आदेश के स्वर में, हकीम साहब को फौरन यहाँ आने की इत्तला करो। बादशाह सलामत की तबीयत खराब होती जा रही है, फौरन जाओ। हकीम साहब अमीरों के दूसरे कमरे में होंगे, फौरन। करीम जो हुक्म। अदब के साथ सलाम कर प्रस्थान। जीनत के मुख पर घबराहट के चिन्ह और स्पष्ट हो जाते हैं। वह एक पंखे से हवा करती है। आलमगीर होश में आता है, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जीनत को घूर कर देखता है। आलम कांपते हुए स्वर में, कौन? अब्बाजान? आंखें फड़का कर, तुम जीनत हो? अब्बाजान कहाँ गए? अभी तो यहाँ आए थे। सोचते हुए जर्द था उनका चेहरा, आंखों में आंसू थे। ठंडी सांस लेकर, इतने बड़े शाहजहां की आंखों में आंसू। उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए और कहा, शाहजहां आलमगीरी, हमें हमारा बेटा औरंगजेब वापस कर दो। बादशाही लिबास में हमारा बेटा खो गया है, उसे हमें वापस कर दो, खुश ठहर कर। लेकिन जीनत, वह बेटा कहाँ है? उसने तो अपने अब्बाजान को कैद किया है। इसी समय कमरे में टंगा हुआ पक्षी अपने पंख फड़फड़ा उठता है। आलमगीर उसकी तरफ चौंक कर देखता है, और यह परिंदा अपने पर फैलाकर हमसे कुछ कह रहा है। क्या कहेगा? इसे भी तो हमने सोने के पिंजरे में कैद किया है। जीनत की और आग्रह से, जीनत इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो। जीनत पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है। उसे निकालो। जीनत परिंदा पकड़कर निकालती है। उड़ा दो उसे। जीनत उसे खिड़की से बाहर उड़ा देती है। आलमगीर उसके उड़ने की दिशा में कुछ देर देखकर संतोष की गहरी सांस लेता है। आजाद। कुछ रुककर, हम अब्बाजान को इस तरह आज़ाद नहीं कर सके। हिंदुस्तान के बादशाह को इस परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई। जीनत, लेकिन आलमपनाह, बादशाह तो न जाने कब के दुनिया की कैद से निकलकर आज़ाद हो गए। अब किस बात का मलाल है? आप अपनी तबीयत संभालिए। मैंने हकीम साहब को बुलवाया है, वे आते ही होंगे। आलम जीनत की बात सुनी अनसुनी करके, परिंदे की किस्मत बादशाह की किस्मत नहीं हो सकती। इस अंधेरे में उस परिंदे की किस्मत जगी है। वह खुश होकर शोर कर रहा है। बचपन में दारा भी इसी तरह शोर करता था। रुककर, कुछ वैसी ही आवाज़ आ रही है। सुनते हुए, वह देखो, यह आ रही है। रुककर, लेकिन यह आवाज़ कैसी है? इस खौफनाक अंधेरे में यह आवाज़ जैसे मुंह फाड़कर खाने को दौड़ रही है। यह आई। जीनत, यह आवाज़ सुनती हो? जीनत आश्चर्य से, कैसी आवाज़? कौन सी आवाज़ जहाँपना? आलम आंखें फाड़कर, अरे, इतने जोर की आवाज़ आ रही है और फिर तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? यह देखो। सुनते हुए, फिर आई। यह हर लम्हे तेज होती जा रही है। जीनत पुकार कर, जीनत, यह आवाज़, चीख कर, यह खौफनाक आवाज़। जीनत धैर्य के स्वर में, कोई आवाज़ नहीं है जहाँपना, आपकी तबीयत में घबराहट है। इसी आवाज़ से ऐसा ख्याल पैदा हो रहा है, विश्वासपूर्वक, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। आप अपने को संभालने की कोशिश करें। आलम घबराहट से कुछ उठकर, नहीं नहीं, यह आवाज़ बार बार आ रही है। कोई चीख रहा है संकेत करके। यह देखो, अंधेरे में यह कौन झांक रहा है? कौन? जोर से, कौन? पुकार कर। सिपह सालार,
जीनत समीप होकर, कोई नहीं है जहाँपना, सिपा सालार की जरूरत नहीं है। आलम घबराहट से भराए स्वर में, यह खिड़की के पास कौन है, संकेत करते हुए कह रहा था, चीखता हुआ। ओह, उसने फिर चीखा, भारी। अरे, दरार, कांपते हुए। दरार तुम हो? हमने तुम्हारा खून नहीं किया, हमने नहीं किया दारा। हुसैन खां जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया, हमने उसे हुक्म नहीं दिया था। और काँप कर, तुम्हारा सर कहाँ है दारा? तुम्हारा सर किधर गया? उठ खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए, हम खोज कर लाएंगे, हम अभी खोज कर लाएंगे। हाथ फैलाते हुए, दारा, इतना, तुम्हारा इतना खूबसूरत सर, इतना खूबसूरत सर। जीनत उसे रोक कर फिर पलंग पर लिटा देती है। आलमगीर अचेत हो जाता है। जीनत आंचल से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए, जहाँपना, करीम का प्रवेश। करीम अदब से सलाम करके, शहजादी, हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। जीनत शीघ्रता से, फौरन उन्हें अंदर भेजो इसी वक्त। करीम सलाम करके, जो हुक्म, शीघ्रता से प्रस्थान। जीनत कंपित स्वर में, आंखों में आंसू भरकर, क्या जानती थी कि अहमदनगर में यह सब होगा। या खुदा। आलमगीर की चादर उठाती है। हकीम साहब का परिवेश, लंबी दाढ़ी, काला चोंगा, सर पर अमामा, सफ़ेद पैजामा और जरी के जूते। साथ में दवाओं का एक संदूक था। बादशाह को अदब से सलाम करके बाद जीनत को सलाम करता है। कंपित स्वर में, आलमपना को होश नहीं है? हकीम साहब उठकर हकीम के पास आती है। आज रात को आलमपना की तबीयत बहुत ही खराब रही, जाने उन्हें क्या हो गया। जागते हुए ख्वाब देखते हैं और चीख उठते हैं। एक लम्हा उन्हें चैन नहीं है। करुण स्वर में, अब आप ही मेरे नाखुदा हैं। तबीयत घबराती है, जहाँपना को अच्छा कर दीजिए, जल्द अच्छा कर दीजिए। हकीम, जहाँपना को होश नहीं है। गंभीर और सांत्वना के स्वर में, घबराइए नहीं शहजादी, खुदा पर भरोसा रखिए, वह चाहेगा तो इंशाअल्लाह बादशाह सलामत बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। देखिए, मैं दवा देता हूँ, बादशाह सलामत अभी होश में आ जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। जीनत विकृत स्वर में, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हकीम, इत्मीनान के साथ आप बादशाह सलाम को पंखा झेलें, मैं उन्हें होश में आने की दवा देता हूँ। हकीम अपने संदूकचे में से एक टिकिया निकालता है। जीनत पंखा झलती है। हकीम डिबिया का ढक्कन खोलते हुए, अब बादशाह सलामत की खांसी कैसी है? जीनत, खांसी में बहुत आराम है। पहले तो वे हर बात कहने में खांसते थे, आपकी दवा से उनकी खांसी बहुत रुक गई है, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पंखा झलती है। हकीम, घबराहट भी दूर हो जाएगी। आलमगीर की नाक के समीप बहुत आहिस्ते से डिबिया ले जाते हैं। अभी जापना को होश आता है, आप सब्र करें। जीनत, उनकी बेचैनी देखकर तो मैं बिल्कुल ही घबरा गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को काबू में रखा। अगर मैं भी घबरा जाती तो फिर इधर था ही कौन? हकीम, जहाँपना की खिदमत करना मेरा पहला फर्ज है। जीनत, इसलिए तो मैंने आपके पास फौरन खबर भेजी। हकीम, मैं खबर पाते ही हाजिर हुआ। आलमगीर पर गहरी नज़र डालकर, देखिए, बादशाह सलामत को होश आ रहा है, पंखा जरा धीमा करें। आलमगीर के होठों में कुछ स्पंदन होता है, जैसे वे कुछ कहना चाहते हैं, फिर हल्की अंगड़ाई लेकर आंखें खोलते हैं। जीनत और हकीम के मुख पर प्रसन्नता की झलक। जीनत उत्साह से, होश आ गया, होश आ गया। हकीम बादशाह सलामत को आदब
अर्ज करता हूँ। दरबारी ढंग से सलाम करता हूँ है। आलम धीमे स्वर में, पानी। जीनत शीघ्रता से सुराही में से गुलाब जल निकाल कर आगे बढ़ती है। जीनत, जहाँपना, यह पानी। आलमगीर उठने की कोशिश करता है। हकीम उसे उठने में सहारा देता है। आलमगीर पानी पीने के लिए झुकता है, लेकिन दूसरे क्षण रुक जाता है। आलम प्रश्नसूचक स्वर में, यह कौन सा पानी है? जीनत नम्रता से, वही गुलाब जल है जो आपके लिए खास तौर से तैयार किया गया है। आलम संतोष से, लाओ एक घूंट पीकर घबराकर, हमारी तस्बीह कहाँ है? जीनत पलंग से तस्बीह उठाकर, यह है जहाँपना। आलम लेते हुए, हमेशा मेरी जिंदगी के साथ रहने वाली। फिर एक घूंट पानी पीकर हकीम साहब को घूरते हुए, तुम कौन हो? एक क्षण बाद जैसे स्मरण करते हुए, शायद हकीम साहब।